ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी से 9 किलोमीटर दूर इनपुन पुनर्वास स्थल में निवास करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ममता घाटे की दिनांक 18/4/2020 को कोरोना महामारी के चलते क्षेत्र में गर्भवती एवं अन्य महिलाओं को दवाई वितरण कर रही थीं। इसी दौरान भीषण गर्मी के चलते घबराहट होने के बाद मौत हो गई। मौत के बाद शासन प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर बड़े बड़े आश्वासन देकर गायब हो गए। माधांता विधायक नारायण पटेल ने भी अपने लेटर पैड पर लिखकर कलेक्टर को पत्र दिया, लेकिन उसके बावजूद भी गरीब परिवार को किसी भी प्रकार से विभाग एवं शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की अभी तक सहायता नहीं मिली। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी को लेकर पूरे प्रदेश में ढोल पीटे हैं कि कोरोना योद्धा को पूरा सम्मान दिया जाएगा, उनके परिवार की सहायता की जाएगी, लेकिन प्रदेश सरकार की यह मंशा समझ से परे है और यहां दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ये वाकई प्रदेश सरकार के रवैये को साबित कर रहा है। मृतक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ममता घाटे की एक छोटी पुत्री और पुत्र को छोड़कर गई हैं। वहीं पति मेहनत मजदूरी का कार्य कर दोनों मिलकर परिवार का गुजर बसर करते थे। अब पूरे परिवार के सामने 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं। पूरे परिवार के मुखिया के रूप में महिला की मौत के बाद दुखी तो हैं ही, लेकिन परिवार के सामने भूखे मरने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। शासन प्रशासन की ओर से सहायता मिलने की आस लगाए परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जिले भर के आला अधिकारियों के सामने आवेदन लगाने के साथ साथ परिवार जनप्रतिनिधियों और कार्यालय के चक्कर काट रहा है, मगर किसी भी अधिकारी सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के कानून पर जूं तक नहीं रेंग रही है। देखना होगा कि प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कितनी चिंता करता है या फिर इन्हें केवल तपती दोपहरी में जान देने के लिए ही काम पर लगाया है, जबकि प्रदेश में शिवराज सरकार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जनता की सेवा का गान करते नहीं थक रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और विभिन्न स्थानों पर इस मामले के आ जाने के बाद भी प्रशासकीय अधिकारी और संबंधित विभाग मौन क्यों हैं? क्या उन्हें इस मामले में अपनी ही कर्मचारी के घर की चिंता नहीं है? घाटे मेरी पत्नी ममता घाटे, जिनके आने के कोरोना के चलते हुए उन्होंने अपनी ड्यूटी का फ़र्ज निभाया, जिसमें उनके घर आते ही मौत हो गई। अब मैं मेरे बच्चों का और 2 बच्चे हैं, मेरे एक लड़का है एक लड़की है, पूरा भार उनके ही ऊपर था। अब ऐसी नौबत आ गई कि मैं भूखे मरने के लाले पड़ रहे मेरे। कम से कम 6-7 गाँव का विस्थापन यहाँ हुआ है और आशा कार्यकर्ता ममता घाटे जो यहाँ पर सुकवा पुनर्वास जो हुआ उस क्षेत्र से आई थी और विगत 15 वर्षों से वो सेवाएं दे रही थी और आशा कार्यकर्ता के रूप में उनकी सेवाएं इतनी महत्वपूर्ण थी कि जैसे उनका स्वभाव भी अच्छा था और 24 घंटे मतलब वो सेवा भाव उनमें इतना था कि कोई भी उनको फ़ोन करे हमेशा तत्पर रहते थे। और अभी जैसे उनकी मृत्यु हुई उसके पहले 6-7 दिन पूर्व से भी लगातार उन्होंने कोविड-19 के विरुद्ध जैसे जो दवाइयों का वितरण हो रहा था होम्योपैथी, उसमें उन्होंने लगातार सेवाएं दी और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी दिन भर उन्होंने टीकाकरण में सेवाएं दी, कोरोना वायरस से बचने के लिए नारे लेखन किया, मतलब बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं देते हुए दिन भर उन्होंने लगातार मेहनत की, काम किया और अचानक उनकी शाम के समय मृत्यु हुई।